जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के और टॉपिक्स जो होंगे वो भी एनसीईआरटी से ही होंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना हर चीज़ को, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करना है हर चीज़ को। मैं ज़्यादा डीपली भी नहीं जाऊँगा और ज़्यादा ऊपरी ऊपरी भी नहीं बताऊँगा, नॉर्मल बताऊँगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें उसी स्पीड से मैनेज करना होगा। एक बात और बता देता हूँ बच्चा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप एक काम कर सकते हो। आपको यूट्यूब में एक ऑप्शन देता है ना स्पीड कम ज़्यादा करने की, तो आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। बिकॉज मुझे जैसा लगता है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, मैं उस स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा होता है कि हैबिट होती है कि किसी की स्पीड पढ़ाने की, किसी के स्लो पढ़ाने की, तो इस वजह से। और क्योंकि मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसा मतलब स्पीड लग रहा है, मेरी स्पीड या स्लो लग रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप चलो आज की बातें ख़त्म करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, और भगवान जी से दुआ करिए जल्दी ही अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं ताकि आपसे कनेक्ट हो पाऊं। और फिर बहुत सारी बातें किया करेंगे जब लाइव आया करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबसे पहले देख लेते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ज़रूरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं तो समझ लो आपको कुछ भी पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है आपको आनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए पूरा, जो कि मैंने बनाया है, इसका पीडीएफ फाइल बनाया है, तो ये आपको पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगा बेटा जी? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्वाइन कर लो। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये लिंक कभी ओपन नहीं होती कभी कभी टेलीग्राम की, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है। और वहाँ पे सर्च बार में कान्हा जी स्टडी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। कान्हा जी स्टडी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। अब वहाँ पे ना दो नेम आएंगे, कान्हा जी स्टडी क्लासेस से दो नेम आएंगे। तो एक जो लोगो है, एक लोगो देख लेना आप, वो ये वाला लोगो नहीं होगा जो मेरे चैनल का है। और एक लोगो जो है मेरे जैसा चैनल का है, उसको आप क्या करना, उसको ज्वाइन कर लेना जिसमें मेरे जैसा चैनल का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। चैनल का आप देख लो लोगो कैसा है, ठीक है। चलो बच्चा, तो फिर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी सारी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा, डीपीपी भी वहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उनको कर सकते हो, फिर बाद में मैं उनको सॉल्व भी करवाऊँगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ फाइल देख लेते हैं बच्चा। अच्छा, पीडीएफ फाइल नहीं, सॉरी, टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो बाबू देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइन की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? साइन की। तो बच्चा कैसे होता है ये सारा कुछ, देखो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन फिर आता है 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर आता है बच्चा साइन 45, कितना आता है बच्चा? साइन 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। फिर आता है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद आता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है बाबू 1, ठीक है। याद रखना है। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लो बाबू, 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, और 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू होती है 1। अब जो साइन है, इस साइन को, इसके जो साइन होते हैं ना साइन, इसके अगर हम वैल्यू को उलट दें, उल्टा कर दें, तो हमें मिलती है कॉस की वैल्यू, ठीक। कैसे? साइन में जो वैल्यू 90 की है, कॉस में वो वैल्यू 0 की होती है, ठीक है। बात समझ रहे हो? जैसे कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि देखा जाए, अगर हमें याद करना है तो कैसा तरीका हो सकता है
कि पीछे से स्टार्ट करो तो देखो ध्यान से, ये जो पीछे से स्टार्ट करोगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, कॉस की वैल्यू मिल रही है। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2, उसके बाद 0। ठीक है, तो ये होता सिस्टम याद करने का। अगर आप साइन याद कर लो, ठीक है, आपको याद रखना 0 का उल्टा 90, 30 का उल्टा 60, 45 का उल्टा नहीं होता, 45 सेम रहता है। ठीक है, 90 का उल्टा 0, 60 का उल्टा 30। देखो जैसे अगर आपको याद है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 30 का उल्टा कितना होता है 60, तो कॉस 60 की वैल्यू होगी बटा 1/2। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 का उल्टा आपको याद रखना है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। समझ रहे हो? बस, बाकी 45 तो दोनों में सेम ही होता है। समझे? अब याद करना है किसका, tan का। साइन का याद कर लिया, कॉस का तो आपको पता उल्टा होता है, tan का याद करना है। tan 0 की वैल्यू होती है बाबू 0, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 45 की वैल्यू होती है 1, 60 की वैल्यू होती है √3 और 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, या बोल सकते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, बात समझी? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो अगर हम tan ले लें बाबू, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हुई 0, tan 30 की वैल्यू कितनी हुई बच्चा 1/√3। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी हुई बाबू, तो 1 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी हुई, तो √3 हो गई। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, ND मतलब नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, ये होती है वैल्यू। बात समझ रहे हो? अब tan का जस्ट उल्टा कर दें तो क्या मिल जाता है हमें, cot। तो tan में जो वैल्यू 90 की है, cot में 0 की है। tan में जो वैल्यू 60 की है, cot में वो 30 की है। tan में वैल्यू 45 की, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू 45 की। tan में जो वैल्यू 30 की है वो 60 की है, और tan में जो वैल्यू 0 की है यहाँ पर वो 90 की है। समझ रहे हो? तो जस्ट उल्टा होता है कौन, cot होता है। अब जो खेल होने वाला है वो होने वाला है sec और cosec के साथ। क्या होने वाला खेल, देखो जरा ध्यान से, इसको मैं रेज कर दूं। तो हम लोगों ने सीखा था कि साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कॉसिक होता है। तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं रेसिप्रोकल। तो 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो बेटा वो बन जाता है इनफाइनाइट। कैसे बन जाता है, जैसे कि 0 है तो 0 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और जब भी 0 डिवाइड में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। 1/2 को अगर हम उलट दें तो 1/2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 2/1 हो जाएगा, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसलिए बेटा क्या आया, 2 आया। इसी तरह से हम क्या करें बेटा जी, 1/2 को उलट दें तो क्या बन जाएगा, 2√2/1, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा 2। इसी तरह से बेटा √3/2 को रेसिप्रोकल करें तो 2 कितना आएगा, √3 आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 2/√3, और 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सेम इसी तरह से कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल कौन है, सेक है। या फिर एक और तरीका याद कर सकते हो कि कॉसेक की जो वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, जस्ट अपोजिट कौन होता है, जल्दी बताइए कौन होता है जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट होता है सेक। कौन होता है, सेक। कॉसेक में जो वैल्यू 0 की वो यहाँ पर 90 की, कॉसेक में जो वैल्यू 30 की यहाँ पे 60 की, 45 की तो सेम रहती है। कॉसेक में जो वैल्यू 60 की वो 30 की, कॉसेक में जो वैल्यू 90 की वो यहाँ पर 1 की। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को याद कर सकते हो। मैंने टेबल को इसलिए थोड़ा सा डीपली समझाया ताकि आपको टेबल याद हो जाए, क्योंकि टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये होता है कि अगर हम कहीं पर साइन लिखें और साइन लिखें 90 माइनस के कोई भी एंगल लिखते, मान के चलिए ए लिखा, तो ये जो है चेंज हो जाता है
और कॉस बन जाता है और वही एंगल रहता है। कैसे? एग्जाम्पल फॉर हमने लिया साइन और 90 माइनस का लिखा हमने 30, तो साइन 90 माइनस का 30, तो साइन 90 माइनस का 30 बन जाएगा कॉस, और जो 30 यहाँ लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। 90 माइनस का 30 क्या होता है बाबू? 60 होता है। यहाँ पे क्या लिखा था? साइन लिखा था, यानी कि साइन 60 बराबर होता है कॉस 30 के। और अभी जब टेबल याद की थी तब हमने सीखा भी था, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3√3/2, और यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो बेटा सेम है कि नहीं है? इस वजह से ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आई बात? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा ना बाबू। चलो एक दो और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया भाई साहब। अच्छा पहले ना एक चीज़ देख लेते हैं, क्या कि जो कॉस होता है, जो साइन होता है, साइन ये चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। इसी तरह से टेन चेंज होगा कॉट में भाई साहब, और कॉट चेंज होता है किस में? टेन में। फिर बात करें तो कॉसिक चेंज हो जाता है किसमें? सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा किसमें बाबू? कॉसिक में। ठीक है, याद रखना ये बात को। जब इतना याद हो गया तो ध्यान रखना कि कॉस 90 माइनस का ए क्या होगा? साइन ए हो जाएगा, और साइन 90 माइनस ए बता दिया था कॉस ए हो जाता है। इसी तरह से टेन 90 माइनस का ए क्या होगा? कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से कॉट 90 माइनस का ए क्या होगा बाबू? तो टेन ए हो जाएगा। बात करें तो कॉसिक 90 माइनस का ए क्या हो जाएगा बाबू? तो सेक ए हो जाएगा, और सेक 90 माइनस का ए क्या होगा? तो कॉसिक ए हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चा? ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखोगे तभी बात बनेगी, वरना मामला हो जाएगा गड़बड़। तो ये याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ओके। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से और इसको कर लेना याद। बाकी मैंने बता दिया, पीडीएफ फाइल चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट है। सारी डीपीपी प्रीवियस के क्वेश्चंस सब कुछ वहाँ मिल जाता है, नोटिफिकेशन भी वहीं मिल जाती है, सब कुछ वहाँ पे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेने वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 है। ठीक है, कितनी है? 3 है। अभी आपके सिलेबस में कितनी है? 3 है। ठीक है, पहली आइडेंटिटी क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। भाई इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर में हो, साइन स्क्वायर में हो, और एंगल हो सेम। एंगल क्या हो? सेम, तो उसकी वैल्यू होती है 1। एग्जाम्पल फॉर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। ध्यान दो बाबू, तो यहाँ पर कॉस भी स्क्वायर में है, साइन भी स्क्वायर में है, एंगल क्या है? 30 यानी सेम सेम। तो इसकी वैल्यू आंख बंद करके बोल सकते हो कितनी होगी? 1 होगी। बिना सॉल्व किए बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 1 होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों आखिर 1 हो गई। चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया? कॉस 30 लिखा और साइन 30 लिखा। ठीक बच्चा, अब cos 30 की वैल्यू देखो कितना होता है। अच्छा, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos 30 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, और इसको भी स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। cos sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर।
इसको रूट खत्म करेंगे तो 3 बचेगा, नीचे 4 आ जाएगा। यहाँ 1 में कितना गया 4, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लो, ऊपर 3 + 1 कर लो, तो 4/4 आया, कट के आंसर कितने आ गया बच्चा 1 आ गया। तो देखो हमने प्रूफ भी कर लिया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई। इसलिए ध्यान रखना इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू 1 होती है। अगली जो आइडेंटिटी है वो है कि अगर कहीं पर 1 + tan² लिखा हो तो भाई साहब वो sec² के इक्वल होता है। ठीक है, चाहो तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं tan को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, तो यानी कि sec² माइनस के tan² बराबर कितना होता है 1 होता है। जब sec² लिखा हो, tan² लिखा हो, एंगल सेम हो और माइनस में लिखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगली जो आइडेंटिटी है इसको आप चाहो तो वैल्यू रख करके प्रूफ भी कर सकते हो। अगली वैल्यू होती है cot² + 1 बराबर होता है cos²। ठीक है, या बोल सकते हैं कि cos² माइनस के cot² बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चा, इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, ये इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। साइन का भी ध्यान रखना, साइन को और भी तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे कि cos² बराबर 1 माइनस के sin² भी लिख सकते हैं, या फिर sin² बराबर 1 माइनस के cos² भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। चलो आगे बढ़ते बाबू, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 tan² 45 + cos² 30 माइनस के sin² 60। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या था बच्चा, देखो 2 tan² 45 माइनस के यानी प्लस के cos² 30 माइनस के sin² 60। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई थी, सुनो ध्यान से। क्या बताया था, मैंने कहा था कि cos 30 जो होता है वो sin 60 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर चाहे इनका स्क्वायर कर दें चाहे कुछ कर दें, रहेगा तो सेम ही। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई साहब ये तो सेम है। कैसे हैं, सेम है, तो ये और ये तो पहले ही कट गए। तो बचा कितना 2 tan² 45। अब 2 × tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 ही होता है। तो आंसर आ गया हमारा 2। कितना आंसर आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू तो निकल आई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। तो इसको मैं कर देता हूँ बच्चा इरेज, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अगला देखो क्वेश्चन, इसमें बोला है sin 30 tan 45 cos 60। तो sin 30 tan 45 cos 60। चलो और क्या, sec 30 cos 60 cot 45, sec 30 cos 60 और cot 45। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, जल्दी से बताओ। sin 30 की वैल्यू होती है बच्चा 1/2 प्लस tan 45 की 1 होती है, माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 होगी, बस जस्ट उसका अपोजिट होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा। तो 2/√3 होगा। चलो नीचे भी देखो,
सेक 30 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 30 की होगी। अब कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी। तो साइन 60 वैल्यू होती √3/2, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे याद करने का तरीका है, आप कैसे याद रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको तरीका समझा दिया था। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, बाकी प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से देखो इनको सम कर लो, यहाँ पे नीचे इनको सम कर लो। ठीक है, तो सम कर लेते हैं, तो यहाँ से आंसर आएगा, तो 2 1 जा 2 1 3 यानी 3/2 हो गया, माइनस के 2/√3। इस तरह से नीचे भी 2/√3। ठीक है, और प्लस में 3/2 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 3/2 था, माइनस के 2/√3 था, यहाँ पर भी 3/2 था, प्लस के 2/√3 था। यहाँ पे हम करवाएंगे कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि 3/2 लिखा है, 2/√3 लिखा था नीचे, हमने यहाँ पे प्लस लिखा था, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। जब नीचे हम किसी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो हमें ऊपर भी कराना होगा, तो हम ऊपर भी इसी चीज़ का मल्टीप्लाई करवा देते हैं साइन को चेंज करके। ये बेटा तब हम करते हैं प्रोसेस जब कभी हमें नीचे कहीं पर भी कोई भी प्लेस पर रूट दिखाई दे। क्या दिखाई दे, रूट, तो हम क्या कराते हैं, कॉन्जुगेट करके रेसिप्रोकल करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रेसिप्रोकल करवाते हैं। कैसे, मतलब कि नीचे जो भी डिनोमिनेटर कोई चीज़ लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, उसके बीच में जो भी साइन हो उसका जस्ट अपोजिट लिखो और उसको फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ऊपर देखो बच्चा ध्यान से, तो a माइनस का भी, तो ये हो जाता है a - b का होल स्क्वायर। तो 3/2 माइनस के 2/√3 का हो गया क्या, होल स्क्वायर। नीचे a + b और a - b, तो ये क्या होता है, a² माइनस का b²। अच्छा सुनो, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये फॉर्मूले याद भी ना हो, तो लिख लो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है, और अगर a + b के होल स्क्वायर की बात करें तो होता है a² + b² प्लस का 2ab। a प्लस b की बात करें तो क्या होता है बाबू, a² माइनस के b²। x प्लस b की बात करें तो क्या होता है, x² प्लस x, a प्लस b प्लस ab। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हमेशा काम आते हैं, तो ज़रूर से इसको नोट कर लो और याद कर लेना। अगर याद नहीं है तो जल्दी से कर लो, इसको नोट कर लिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, इसको और इसको ख़त्म करेंगे, तो 3/2 तो कितना हो जाएगा, 9/4 प्लस 2 का हो गया 4, √3 का 3 हो गया, माइनस के 3/2 इंटू 2/√3 इंटू में 2। ठीक है, 2ab होता ना, और नीचे तो जगह नहीं बची, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। चलो अब नीचे देखो बेटा, तो 3 कितना था 2, तो 3 का 9/4 माइनस के 4 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और कुछ है रहा, 3 से ये √3 कैंसिल। तो वैसे चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप बच्चा, है ना, बेकार में टाइम जा रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 9 से 27, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12, यहाँ से बचा 3 दूनी 6/√3, और यहाँ नीचे से बचा 4, 3 × 27, 5 4 × 16, और बट्टी में कितना 16, और बट्टी में कितना 12। अब तो मेरे साथ सॉल्व कर सकते, चलो और भी करके दिखा देता हूँ यार।
चलो 6 7 होता है, 13 का 3 आंसर लगेगी, 2 और 3 4 43 43/12 माइनस का 6/√3 और नीचे देखो तो 27, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 11/12। ठीक है, तो पूरे के अपॉन 12 लाएंगे तो 43 माइनस के 6 गुणे में 12, यहाँ पे √3 का गुणा होगा। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं, आप आगे सॉल्व कर लेना बेटा, टाइम जा रहा है इसमें, सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन था इसलिए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, 5 साइन कॉस स्क्वायर 60 लिखा, कॉस स्क्वायर 60 यानी 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक यानी कॉस 30 यानी कि √3/2 यानी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 और √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 45 यानी 1 का स्क्वायर होता है 1। चलो देखो यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4 हो गया। कॉस 30 ये भाई देखो 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 यहाँ पर वैल्यू सेम है, यानी एंगल सेम है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, चलो ध्यान रखना चीज़ को, तो हमने इसको नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 बन जाए 5 यानी 5/4 हो गया, प्लस में यहाँ 4 4 16/3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 15 3 5 3 15, 16 4 64 और 4 3 12, तो इसको जोड़ो 5 4 9 6 1 7 और यहाँ पे 12, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देख सकते हो। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी में कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो गई हो तो आप देख लेना है, समझा तो दिया ही कि आपको कैसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस के 1 10 स्क्वायर 45, तो 10 की 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 + 1 1 में से 1 गया 0/2, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन 1 कब होगा, a बराबर 30 हो, 0 हो, 45 हो या 90 हो। बेटा कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, तभी 0 कभी नहीं होगा। जब आप साइन 2 × 0 रखोगे और 2 × साइन 0 रखोगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा बी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा लास्ट वाला मैं लगाना भूल गया, अच्छा 1 मिनट रुक सकते हो, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन लगा दूँ, वो थोड़ा अच्छा था ना इसलिए सोच रहा हूँ लास्ट वाला भी लगा दूँ। अरे गलत जगह लगा दिया, चलो पीछे देख लो। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, देखो बच्चा क्वेश्चन देख लो, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन। देखो अच्छा यहाँ दिया गया था 10a + b बराबर √3। ठीक है, तो देखो √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा 10 में, तो 10 में √3 वैल्यू होती है 10 60 की। ठीक है ना, 10 कितने की होती है 60 की होती है। जब बेटा जी दोनों साइड में 10 हो या कोई भी रेशियो हो, ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सेम हो, और तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। इस तरह से यहाँ पे दिया था 10a - b बराबर 1/√3, और 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो a - b बराबर कितना आ गया 30 आ गया बाबू। तो अब a + b बराबर था आपका 60, a - b बराबर कितना था बाबू 30 था। तो हम बाबू क्या कर लेते हैं, इसको साइन इसके चेंज कर देंगे। ठीक है, तो या ऐसे करते हैं सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, यहाँ पे 63 या 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 45 आ गई। कितनी आ गई 45। एक बात बताओ, a + b बराबर 60 था, a बराबर हो गया 45 + b बराबर 60, तो यहाँ पे b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर आ गया यहाँ पे 15। तो यही हमसे पूछा था कि a और b क्या होगा, जहाँ पे a बड़ा है किससे b से। देख लो ध्यान से, a बड़ा है b से, a और b की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को
करना है, ठीक है। तो आई होप आपके आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चा जी बाबू मेरा वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ फाइल डीपीपी पीवाईक्यू पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। कल मैं क्या कराने वाला हूँ समझ लो बाबू, कल मैं आपको डीपीपी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जो मैंने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर डाली हैं वो सारी डीपीपी प्लस में मैंने और जो बना रखी हैं वो सारी डीपीपी कल मैं सॉल्व करवाऊंगा। 1 या 2 दिन लगेंगे उसमें। उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा आपको पीवाईक्यू, क्या करवाऊंगा, पीवाईक्यू। एंड लास्ट टाइम जब सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा फिर मैं आपको एक साथ एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है। एक साथ सभी के एमसीक्यू करवा दूंगा, जिससे आपको एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आराम से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।